गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं। जब गर्गाचार्य जी महाराज आए तो नंद बाबा ने कही हमारे लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा महाराज हम ऐसे कैसे करें, क्योंकि हम यदुवंशियों के गुरु हैं, आपके बालक का नामकरण करेंगे तो कंस का इस बात का पता चल जाएगा कि हमने आपके बालक का नामकरण किया है, तो इसलिए हम आपके बालक का नामकरण नहीं कर सकते। नंद बाबा ने कही हम कानों कान किसी को पता नहीं चलने देंगे, आप ऐसी कृपा करो जिससे कि हमारे कन्हैया को नामकरण हो जाए। तो कहाँ पर करना चाहिए, तो कहा गौशाला में कन्हैया जी को नामकरण करना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज कन्हैया जी को लेकर गए हैं गौशाला में। इधर यशोदा मैया ने, यशोदा मैया को पता चला कि मेरे लाला का नामकरण हो रहा है, तो नंद बाबा से कही मैंने तो कितनों मन में सोच रखो कि अपने लाला को नामकरण करवाऊंगी, तो पूरे नगर को भंडारो दूंगी, पूरे नगर को जिवाऊंगी, और आप हो कि कह रहे हो कि गुपचुप करवा लो नाम। और मैं तो कोई बड़े सिद्ध संत को बुलवाऊंगी तब अपने लाला को नामकरण करवाऊंगी, ऐसे अरे गहरे से नहीं करवाऊंगी। नंद बाबा ने कही अरे मैया तो पतो ना है, ये गर्गाचार्य जी महाराज है ना, ये भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले हैं, सबके जानने वाले हैं। अच्छा तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो नंद बाबा ने कही बिल्कुल यशोदा मैया तू परीक्षा ले सके। यशोदा मैया आई है और अपने बालक को रोहिणी मैया को, रोहिणी मैया का बालक स्वयं ने ग्रहण कर लिया। अब जैसे आई तो गर्गाचार्य जी महाराज देखकर मुस्कुराने लगे, अरे इन ब्रजवासियों की तो महिमा ही निराली है। एक तो ब्रजवासी पहले किसी को अपने हृदय में बिठाते नहीं है, और अगर परीक्षा में पास हो जाए और हृदय में बिठा ले तो फिर कभी निकालते नहीं। तो यशोदा मैया पहले परीक्षा ले रही हैं। यशोदा मैया ने परीक्षा ली तो जैसे गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा तो कहा अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्या स्वहदो गुणो। अरे यशोदा तेरी गोद में जो है ना वो रोहिणी मैया को बालक है, और देख कैसे अपनी मैया के लिए लू मोजा रहा है, तू दे क्यों नहीं देती? क्योंकि बालक अपनी माँ को देखता है तो किसी की भी गोद में हो वो उधर ही इशारा करता है कि मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है। तो ये लूम रहा है तो इसे दे क्यों नहीं देती? और जो तेरा बालक वो तेरी ओर देख रहा हो, यहाँ से तू अपने बालक को अपनी गोद में ले ले। तो यशोदा मैया जान गई कि लाला हमने तो कुछ बताई नहीं, बाबा को सब पता चल गई, यहाँ से ये बाबा बड़ो अंतर्यामी है, नामकरण तो यही से करवाऊंगी। कहा ये जो बालक है ना यशोदा तेरी गोद में, इसका नाम होगा रोहित, क्योंकि ये रोहिणी का बालक है। और दूसरा नाम क्योंकि ये बल में पराक्रम में बहुत अधिक बलशाली होगा इसलिए इसका नाम होगा बल। और ये अपने सगे संबंधियों को बड़ा प्रेम देगा, आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। इसका नाम तो होगा बलराम। तो कहा कि रोहिणी मैया ने कही कि ये बालक जो यशोदा का बालक मेरी गोद में, इनका नाम भी रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही कन्हैया जी को देखो तो आंख बंद कर ली। अब कन्हैया जी के देख के आंख बंद करी तो यशोदा मैया ने कही अरे रोहिणी मैया या बाबा ही का होगा, यानी आंख बंद क्यों कर ली? तो रोहिणी मैया ने कही अरे यशोदा मोहे तो पतो ना क्यों बंद कर ली। तो कही बाबा जी, अरे बाबा जी सुन तो, नाम तो रख दे। तो गर्गाचार्य जी महाराज कुछ बोले नहीं तो कहे मोहे तो लगे कि ये बाबा जी स्वर्ग सिधार गए हो, ये स्वर्ग सिधार गो और इसने मेरी गौशाला को कलंक लगा गो। मेरी गौशाला में मरने के लिए मिला, इसे कहीं और नहीं जाके मर सकता था। जब ऐसा कहा तो गर्गाचार्य जी महाराज ने आंखें खोली तो यशोदा मैया ने कही बाबा जी तू आंख बंद करके कहा कर रहा हो? तो कहा मैया मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। तो ध्यान कर रहा हूँ तो मोही तो लगी तू चलो गो।
ध्यान तू बाद में कर लियो, पहले मेरे लाला को नाम रख दे। तो मैया वही बात को तो ध्यान कर रहा हूं कि लाला को नाम कहाँ रखूं। तो कहा दिखाई दियो, तो ध्यान में कहा नाम की आई, तो कहा ध्यान में आई कि ये कई बार जन्म ले चुका है, श्वेत वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, कभी श्याम वर्ण में, और एक बार अब इन्होंने कह दिया गर्गाचार्य जी महाराज जी ने कि ये इसका नाम होगा वसुदेव नंदन। तो यशोदा मैया तो खींच गई। सारी दुनिया तो ये कहे यशोदा तेरो लाला नहीं है तो दूसरे का लाला है, अब तू भी यही कहने आ गो। तो खींच गई। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने बात पलट दी। क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं यशोदा मैया कि कभी इसने वसुदेव जी महाराज के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम वसुदेव नंदन होगा। पर अभी तो ये तेरे ही बालक है, और ये साक्षात परम पिता परमेश्वर है बोलने वाले थे। इतनी में तो भगवान ने इशारा कर दिया, गर्गाचार्य जी महाराज ऐसा मत करना। अगर मैया को बता दोगे कि मैं परम पिता परमेश्वर हूं, तो ये लेके जाएगी और रसोई की एक अलमारी में रख देगी, पूजा करने लग जाएगी। अब अगरबत्ती घुमाएगी तो मुझको खिलाएगो कौन, पिलाएगो कौन, मुझको लाड़ दुलार कौन करेगो, ये तो अगरबत्ती लगाने लग जाएगी। तो ऐसा मत बताइयो। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने बात पलट दी। वहां पर भी कहा कि ये परमपिता परमेश्वर का स्वरूप परमपिता परमेश्वर के समान है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान के समान है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। यशोदा मैया ने कही ये कृष्ण तो बड़ो टेढ़ो सा नाम है, तो इतना तो हमसे बोलेगो नहीं, और बा को भी बड़ो सो नाम रख दियो बलराम, तो हम तो भैया कनुआ और बलुआ कहेंगे, हमसे इतने बड़े बड़े नाम ना बोले। हम तो हमारे तो दोनों बालकों का नाम, एक का कनुआ एक का बलुआ, दोनों का नाम रख दिया यशोदा मैया ने। अब बालकों को घर लेकर आ गई हैं।